चलिए बच्चों 3D का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सरसाइज 11.1 आपको करवा दी थी 11.1, लेकिन एक्चुअल में उसमें 3 डायमेंशनल जैसा आपको कुछ भी नहीं लगा होगा। वो पूरा वेक्टर के ऊपर था, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। हमने कहीं भी वहाँ 3D की कोई बात नहीं की। एक्चुअली जब आप 3D वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि कुछ 3D जैसा कुछ होगा। इसमें स्टार्टिंग एक्चुअल में यहाँ से होती है इसकी कि लाइन, दो ही पोर्शन है तुम्हारे सिलेबस में, लाइन है और नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लेन की है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 11.2 लाइन की, 11.3 प्लेन की। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इसमें से टोटल अगर मैं वेक्टर और 3D दोनों की कंबाइन में बात करूं तो लगभग 14-15 मार्क्स का आता है दोनों में से, जिसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन 3D से जरूर आता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से कि 3D में से 6 मार्क्स का बनता है। उसमें लाइन और प्लेन दोनों का मिक्सअप कंसेप्ट यूज होता है। और ये तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कि हाँ, कैसे इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप बिल्कुल सीरियल वाइज इसे पढ़ोगे, एक लिस्ट बना के, तभी ये समझ में आएगा। तो लाइन वर्ड सुन के आपका दिमाग सीधा उस पर जाता होगा, जो 11th क्लास में जो लाइन आप पढ़ते थे ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, या फिर कहीं स्लोप वगैरह का जिक्र था वहां पर कि लाइन का स्लोप ये होगा। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक तो पहले ये करो कि दिमाग से वो सारी चीजें स्किप कर दो कि कुछ ऐसा होगा, लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप की होंगी। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप से नहीं बनने वाली है कुछ भी। ठीक है, यहाँ जो भी लाइन की इक्वेशन हो, प्लेन की इक्वेशन हो, सब वेक्टर के रूप में चलने वाला है, सब कुछ वेक्टर फॉर्म में चलेगा। जैसे कंसेप्ट वन बाय वन कैच करना। इस एक्सरसाइज में लाइन वाली ये एक्सरसाइज 11.2 है, एक्सरसाइज 11.2। और इस 11.2 एक्सरसाइज में कुल 4 कंसेप्ट हैं, 4 कंसेप्ट हैं। और सब कंसेप्ट हो जाएंगे, उनके अंदर कुछ सब टॉपिक होंगे छोटे छोटे से। मेन 4 टॉपिक हैं इसके अंदर, वे मैं डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन, और उनके अंदर का जो मटेरियल है ध्यान से समझना। सबसे पहले होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट, मतलब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट दे रखा होगा। और ध्यान देना, मैंने पॉइंट को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, यानी ए वेक्टर क्या हुआ, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसे ये पॉइंट है 2 3 7, और मैं कहूं इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, तो ये वेक्टर क्या बना दोगे तुम, 2i + 3j + 7 के, इस तरीके से आप बना दोगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर पॉइंट से बना हुआ वो वेक्टर है। ओके, तो लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट ए से पास करती है और एक वेक्टर बी के पैरेलल है, हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है कि एक पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और लाइन इस पॉइंट से पास करती है, और यहाँ पर कोई वेक्टर बी दे दिया आपको, और ये कह दिया कि वो लाइन इस बी के पैरेलल है। तो बी के पैरेलल लाइन ऐसी होगी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, इस वाले की, जो वेक्टर बी के पैरेलल है। तो ए वेक्टर दे रखा है आपको, और बी वेक्टर वो है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो उस स्थिति में लाइन की इक्वेशन ऐसी होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। बिल्कुल अजीब लगेगा ये आपको, मैं पहले ही बता दूं, जब ये चलेगा ना चैप्टर, बिल्कुल अजीब लगेगा कि ये आर कहां से आ गया। जैसे तुम उसमें कोई भी इक्वेशन लिखते थे, अगर तुम लाइन की कोई भी इक्वेशन लिखो, जैसे तुमने लिखी लाइन की इक्वेशन 3x + 4y - 7, ऐसे तो लिखते थे, कुछ एक्स वाई आ जाते थे उसमें, ऑटोमेटिकली इक्वेशन में एक्स वाई होते थे। वहां तो नहीं तुमने पूछा होगा कि ये एक्स वाई कहाँ से आ गए। तो जो वहां पर एक्स वाई का रोल था, वही सेम यहाँ पर आर का रोल है। एक्चुअल में अगर मैं आर के बारे में आपको बताऊं, यूज कहीं भी नहीं करना है आपको, लेकिन आर की वैल्यू ये होती है xi कैप + yj कैप + z के कैप। मतलब जो एक पॉइंट एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं ना, जैसे 2D में पॉइंट एक्स और वाई था, 3D में एक्स वाई जेड मान लें, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वही आर होता है। तो ये तो आर के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट कहीं यूज नहीं होगा कुछ भी खास इसका। हमेशा आप आर को आर से ही रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो क्वेश्चन में आर तो ऐसे ही बना रहेगा, इसमें आर की कोई वैल्यू नहीं रखनी है। और ये फॉर्मूला देख के कुछ खास समझ में आता भी नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। ओके,
तो जिस पॉइंट से लाइन पास करती है, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उसे हमने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कराना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर मतलब इस पॉइंट से बना हुआ वेक्टर होगा। कितना हो जाएगा वो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर हो गया। और लाइन जिसके पैरेलल होगी, जिस वेक्टर के पैरेलल होगी उसे आप बी से रिप्रेजेंट करोगे। तो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब बी की वैल्यू भी आपको पता चल गई। ये बी दे रखा है आपको, 3i प्लस 2j माइनस 5k। अब आपके सामने ए और बी दोनों वेक्टर आ गए, बस इक्वेशन लिख दो लाइन की। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, r इक्वल टू ए वेक्टर एज इट इज 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर ये वाला, और यही आंसर है। अब आप सरप्राइज होंगे कि बस इतना सही था, बस यही आंसर है। लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखी होंगी, आप आंसर भी चेक करोगे क्वेश्चन के, इसी टाइप से लिखी होगी लाइन की इक्वेशन। ओके, तो कुल मिलाकर अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में से उठा के वैल्यू रख देने खाली फॉर्मूले में, और एज इट इज छोड़ देना है। ना कोई अंदर मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आई वाले इकट्ठे करोगे, कुछ भी नहीं करना, यही छोड़ देना है। क्लियर हो गया इतना? ओके, चलो। अब लाइन की इक्वेशन के दो तरीके होते हैं लिखने के, ध्यान से सुनना। अभी तो मैंने ये बता दिया, ये हो गई एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। लाइन के दो फॉर्म होते हैं, जो प्लेन वाला पढ़ोगे आप उसमें भी दो आएंगी, लाइन की भी दो होंगी। एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन। ये कार्टेशियन इक्वेशन कुछ एक्स वाई जेड की टर्म्स में होगी। मैं लिख देता हूं कार्टेशियन इक्वेशन का भी फॉर्मूला यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये स्पेस छोटा भी था। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस तरीके का ये फॉर्मूला है कार्टेशियन इक्वेशन में, तीनों ये इक्वल में होंगे। क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स वन वाई वन जेड वन और ए बी सी वगैरह ये क्या है। देखो एक्स वाई जेड तो इक्वेशन में बने रहेंगे, एक्स वाई जेड की तो वैल्यू कुछ रखनी नहीं है आपको। ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, एक्चुअली ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ये पॉइंट को हम एक्स वन वाई वन जेड वन से रिप्रेजेंट कराते हैं। मतलब ये पॉइंट तो हो जाएगा एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन। मतलब इस क्वेश्चन को अगर हमें कार्टेशियन में लिखना है, तो जो जिस पॉइंट से पास करती है लाइन वो पॉइंट होगा एक्स वन वाई वन जेड वन। ओके, और जिस वेक्टर के पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं ए बी सी। ये बात को मैं लिख देता हूं, यहां मैं सामने लिख रहा हूं इसे, कि लाइन पासिस थ्रू पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन। ओके, कि लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो एक्स वन वाई वन जेड वन है, एंड पैरेलल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब जिसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशो नीचे लेने हैं। फिर वही बात आ जाती है कि फॉर्मूले से ज्यादा खास समझ में नहीं आता। वापस क्वेश्चन पर आओ, जैसे यही सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ये एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। सेम यही क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं और इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। चलिए कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया। राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, पिछले वाली क्या थी, वेक्टर रूप में लिखी थी। इस बार कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू ये। तो आप समझ जाना कि जैसे आप लिखोगे x माइनस एक्स वन, पहले मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, फिर इस फॉर्मूले में मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा। कार्टेशियन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें एक्स वन वाई वन जेड वन तो ये होंगी, एक्स वन की वैल्यू माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन जैसे ही करोगे यहाँ प्लस वन हो जाएगा ये, अपॉन ए की वैल्यू 3 है, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वहां से उठाओगे 4 और बी की वैल्यू यहां से उठाओगे 2, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन वहां से उठाओगे 2 और सी की वैल्यू यहां से उठाओगे कितनी है, माइनस के नहीं है, माइनस 1। तो ये इक्वेशन हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। मतलब आपको खाली वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए कि कैसे कैसे वैल्यू हमने इसमें पुट की है।
तो लाइन की हमने दो टाइप की इक्वेशन देखी, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं दोनों से। जैसे ये एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इससे और क्लियर हो जाएगा। राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लाइन पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। दो बात बिल्कुल आप पल्ले गांठ मार लो कि आपको दो चीजें चाहिए लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है और एक पैरेलल वेक्टर। ध्यान रखना, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। ए वेक्टर क्या होगा, वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है, और एक चाहिए हमें बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वाला, जिसके लाइन पैरेलल होगी। ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डायरेक्टली दे रखी है आपको, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। उसके लिए पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लो। ए वेक्टर तो ये होगा माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। ओके, बी वेक्टर होगा ये वाला जिसके पैरेलल है, 3i-4j प्लस 7k। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है लाइन की, वेक्टर फॉर्म, तो लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा बी। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के एज इट इज छोड़ दोगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। ये a वेक्टर की वैल्यू रखी प्लस लेमडा इंटू अब बी वेक्टर की वैल्यू। तो ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अब अगर कार्टेशियन लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। मतलब x माइनस x1 क्या होगा, ये पॉइंट है x1 y1 z1, और ये वाले वेक्टर से ये है ए बी सी। तो वैल्यू रखनी शुरू करो, x माइनस x1, मेरी उंगलियों का इशारा देखते रहना बस आप बोर्ड पे। x माइनस x1 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा ये, अपॉन ए यहां से आएगा 3, इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, अपॉन b यहां से आएगा -4, इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू 2, और अपॉन c यहां से आएगा 7। तो ये होगा, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ये वेक्टर फॉर्म होती है, लिख लोगे। अब इस क्वेश्चन से थोड़े से और चीजें सीखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें कहीं लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, अगर हमें कहीं ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कोई तुमसे कहने लगे कि ये लाइन की इक्वेशन है, तो क्या तुम इससे बता सकते हो कि लाइन किस पॉइंट से पास करती है और किसके पैरेलल है? मतलब लाइन की इक्वेशन से हम दो इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, एक वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है और एक वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन। जैसे ये लाइन की इक्वेशन मान लिया मैंने ये लिख दी, ये वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है लाइन की, ये वेक्टर इक्वेशन लिख दी, r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस जे प्लस 3k, ये लिखी हुई है। तो लाइन की इक्वेशन में जो लेमडा के बाद वाला जो वेक्टर है वो तो बी वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल है, और ये जो बिना लेमडा वाला जो पहले वेक्टर लिखा हुआ है वो ए वेक्टर है। आप इससे ये इंफॉर्मेशन ले लो, ए वेक्टर होगा 3i प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर होगा 2i प्लस जे प्लस 3k। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, मैं क्यों सिखा रहा हूं, मैं क्यों जोर दे रहा हूं इस पर। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको ये वेक्टर इक्वेशन लिख के, ये वेक्टर इक्वेशन है, और आपको ये कह दें कि कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, देखा कन्वर्जन हो जाता है। मतलब अगर वेक्टर दे रखी है आपको, वेक्टर फॉर्म दे रखी है, उससे कार्टेशियन में बदलना, और कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उससे वेक्टर में बदलना, वेक्टर को कार्टेशियन, कार्टेशियन को वेक्टर, ये कन्वर्जन आना चाहिए। मान लिया एग्जाम में पूछा नहीं जाता है आपसे, ऐसा नहीं कहेगा वेक्टर को कार्टेशियन में, लेकिन कई बार क्या होता है, अभी आगे चल के जब ये चैप्टर में आप डेप्थ में जाएंगे, जब चैप्टर ये और ज्यादा डेप्थ में आप चले जाएंगे, तो कुछ फॉर्मूले आपको कार्टेशियन फॉर्म में याद होंगे, कुछ फॉर्मूले आपको वेक्टर फॉर्म में याद होंगे। ओके, कुछ फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग इजी पढ़ते हैं, कुछ कार्टेशियन के अकॉर्डिंग इजी पढ़ते हैं। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपने कार्टेशियन वाला फॉर्मूला याद कर रखा है और क्वेश्चन एग्जाम में वेक्टर वाला आ गया,
ठीक है, तो आप वेक्टर को फटाक से कार्टेशियन में कन्वर्ट करके और अपना काम निकाल लेंगे फिर। ठीक है ना, तो ये कन्वर्जन जरूरी है वो। आपको वेक्टर दे रखा है, इसे कार्टेशियन लिखना और बिल्कुल आसान है। देखो, जो वेक्टर फॉर्म आपको दे रखी है, आपने उससे पॉइंट तो पता कर लिया, पॉइंट पता कर लिया आपने 3 2 -1। ये जो ए वेक्टर है ये पॉइंट का ही तो पोजीशन वेक्टर है कि लाइन इस पॉइंट से पास करती है। और बी वेक्टर आपने पता ही कर लिया, जो पैरेलल वाला वेक्टर है वो 2i + j + 3k है। अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, तो कार्टेशियन यही होती है x - x1, x1 की वैल्यू 3 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड - z1। तो ये प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन 3। तो वो जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी, वो जो वेक्टर फॉर्म में दी हुई थी उसकी कार्टेशियन फॉर्म ये बनी। यानी हमने क्या किया, फिर से सुन लो, जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी उससे आपने पॉइंट और बी वेक्टर देख लिए, और जब आपके पास पॉइंट और बी वेक्टर आ गए तो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही तो हो गया, ये पॉइंट है और ये बी वेक्टर है, तो कार्टेशियन इक्वेशन हमने ऐसे लिखी थी। ठीक है ना, तो उससे पॉइंट और बी वेक्टर आ गए तो आपने कार्टेशियन लिख ली। यानी अगर वेक्टर में दे रखी है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि कार्टेशियन में दे रखी है तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे। ओके, मान लिया हमने एक क्वेश्चन बना लिया, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू वेक्टर फॉर्म, मतलब ये कार्टेशियन दे रखी है, इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो कार्टेशियन दे रखी है ना, इसमें ये जो ऊपर नंबर है, इन नंबर से आपको पॉइंट पता चलेगा। और ध्यान से समझना, पॉइंट क्या होगा, 3 -1 और 1 हो जाएगा। अब इसे समझना, आपको वहां दिखाई दे रहा होगा -3 +1 और -1, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन चेंज करके लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ x - x1 होगा ये, और जब x - x1 करोगे तो यहाँ x1 3 लेंगे तभी तो वो बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले में बीच में एक माइनस साइन होता है। फॉर्मूला ये होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, और जी z - z1 अपॉन सी। यहां पर y1 की वैल्यू -1 रही होगी तभी तो वो +1 बना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, y1 की वैल्यू जब -1 रही होगी तभी तो वो y +1 बना। मतलब क्या करना, ऊपर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इन नंबर के साइन चेंज करके आप पॉइंट बना लो। पॉइंट हो जाएगा 3, ये +1 था तो -1 लिख दिया, -1 था तो +1 लिख दिया, ये पॉइंट हो गया जिस पॉइंट से लाइन पास करती है। और ये जो नीचे वाले जो नंबर लिखे हुए हैं वे बी वेक्टर बनेगा, उनसे बी वेक्टर होगा 2i कैप +4j कैप +7k कैप। नीचे वाले जो हैं वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये बी वेक्टर के डायरेक्शन रेस होते हैं, और ये वाले ऊपर वाले नंबर से पॉइंट आता है। तो ए वेक्टर हो जाएगा आपके पास, पॉइंट से वेक्टर बना लो 3i - j + k, और बी वेक्टर ये है, तो जो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होगी वो बन जाएगी a + λb। आप इस लैम्डा के बारे में सोच रहे हो, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट होता है, आंसर में लैम्डा ही लिखा रहेगा, लैम्डा को लैम्डा ही लिखा रहेगा। ये कहीं ऐसा आ जाता है, कहीं टी आ जाता है, कांस्टेंट है बस ये। ए मतलब 3i, और तुम्हारे काम की चीज भी नहीं है कि भाई ये लैम्डा है क्या, ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है इसमें। 2i + 4j + 7k। ओके, तो ये कार्टेशियन थी, इससे ये वेक्टर बन गई। कर लोगे कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, दोनों चीजें सीख लिया आपने। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा, बार बार देखने की जरूरत है हमें। हमने देखी लाइन की वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और तीसरी चीज देखी इनका कन्वर्जन। तीन चीजें सीख ली अब तक हमने। तीनों चीजों को एक बार रिवाइज कर लो अपने मन में कि हाँ कैसे कैसे थी, कन्वर्जन कैसे करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन क्या है। ओके, अब लाइन की इक्वेशन का मेन फॉर्मूला यही है। मैं फिर से आपको बता दूं कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिससे लाइन पास करती हो, और एक हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत पड़ती है, पैरेलल वेक्टर की लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल हो। तो इन्हीं के ऊपर ना थोड़े से ट्विस्टिंग क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो कुछ घुमा फिरा के। मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर। ओके, देखो बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं, इससे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा आपका।
लिखा हुआ राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। फर्क आ गया देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था कि उनमें पासिस थ्रू वाला एक पॉइंट दे रखा था। दरअसल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो ही तो चीजें चाहिए हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर तो वो होगा जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी उस पॉइंट से बना हुआ वेक्टर। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, लाइन इस पॉइंट से पास करती है। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास करती हो, तो वो पॉइंट तो ये हो गया। तो इस पॉइंट के वेक्टर को तो ए वेक्टर बोलते हैं हम। तो ए वेक्टर तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ए वेक्टर की टेंशन तो खत्म हो गई। अब जो बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर होता है लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। लाइन के पैरेलल कुछ ऐसी सिचुएशन तो होती है, जैसे मान लिया हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ध्यान से समझना बोर्ड पे। मान लिया हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो बी वेक्टर लाइन के पैरेलल कुछ एक ऐसा वेक्टर होता है, यही होता है ना। चलो, हमें पॉइंट तो दे रखा है और बी वेक्टर कहीं गिवन नहीं है, बट कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसे यूटिलाइज करके देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को। लिखा हुआ है कि ये दोनों लाइन, मतलब जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और जो ये दे रखी है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। मतलब इसकी तो हमें लिखनी है इक्वेशन, ये तो हमें फाइंड करनी है, और ये वाली लाइन गिवन है। ओके, ये वाली लाइन गिवन है। अब ये जो लाइन गिवन है, ये जो बी वेक्टर है वो इस गिवन लाइन के भी पैरेलल होगा और जो फाइंड करनी है उसके भी पैरेलल होगा, सीधी सी बात है। मतलब लाइन की इक्वेशन से अगर हम ये नीचे वाले पॉइंट देखें, ये नीचे वाले, तो लाइन की इक्वेशन से जो नीचे वाले नंबर जो होते हैं ये बी वेक्टर के लिए ही तो होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर ये जो गिवन लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो गिवन लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है, यहाँ केवल जेड लिखा हुआ है ना, आप इसे जेड माइनस जीरो लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो इस लाइन को, y माइनस वन अपॉन थ्री और z माइनस जीरो अपॉन वन। तो यहां से तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा 210, एक पॉइंट 210 जिससे लाइन पास करती है, ठीक है ना। और ये वाले जो हैं, ये इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा तुम्हें, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियो 431 है। तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। सुनते रहना इन्फॉर्मेशन को, ये लाइन आपको गिवन थी, लाइन की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो हमने यहाँ पर फेच कर ली, हमने निकाल के रख ली इन्फॉर्मेशन। क्या रखी कि लाइन इस पॉइंट से पास करती है 210 से और 431 वाले के पैरेलल है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस गिवन लाइन से मिल गई। अब आप एक बात बताओ, जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, हमें उसके पैरेलल एक वेक्टर की जरूरत थी कि उसके पैरेलल हमें कोई भी वेक्टर दिखाई दे जाए हम उसी को बी वेक्टर बोल देंगे। क्या तुम्हें यहाँ पर इसके पैरेलल कोई वेक्टर दिखाई दे रहा है फिगर में? तो क्लियरली जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये जो बी वेक्टर है वो दोनों के लिए काम करेगा। मतलब ये बी वेक्टर उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर तो पहले ही आ चुका था, और बी वेक्टर का समाधान ये हो गया कि जो उसका बी वेक्टर है वो ही उस वाली लाइन के लिए यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इसके पैरेलल सिर्फ एक वेक्टर की जरूरत होती है। लाइन के पैरेलल हमें सिर्फ एक वेक्टर की जरूरत होती है, हो वो कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे ही हो, 1 की डिस्टेंस नहीं, कहीं भी, कहीं भी आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और लाइन के ऊपर का आपको एक पॉइंट दिख गया और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिख गया, तो फटाक से आप लाइन की इक्वेशन लिख दो। ये पॉइंट को ए वेक्टर और ये पॉइंट को बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर करके लाइन की इक्वेशन आप लिख लो। तो यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर हमें दिखा, हमने इस लाइन के लिए इसे बी वेक्टर बना लिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर तो ये है, पूरा पुट कर दो। कुछ बात आई समझ में? प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, ये वाला रख दिया हमने 4i प्लस 3j प्लस के। ओके, बनी कुछ बात सी? देखो ध्यान से देखते रहो, है क्या, जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी थी उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर डायरेक्ट ना देके इसने एक लाइन दे दी, इसके पैरेलल एक लाइन। तो जो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा वो उसके भी पैरेलल रहेगा, इसलिए ये बी वेक्टर दोनों में लिखा जा सकता है, उस लाइन में भी और इस लाइन में भी। ओके, तो इस लाइन का जो बी वेक्टर है उसी को हम उसके लिए यूज कर लेंगे बस।
मोटी सी बात ये ध्यान रखो, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका बी वेक्टर सेम होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका बी वेक्टर सेम होगा। जो बी वेक्टर इस लाइन का है वही बी वेक्टर उस लाइन का हो जाएगा जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, बस मोटी सी बात ये है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा, इसका ऊपर वाले का आंसर ये हो गया, कभी कोई इसमें आंसर ही ढूंढने में लग रहा हो। इसका आंसर ये हो गया, ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। हाँ जी, खैर इस पर आते हैं। लाइन की इक्वेशन लिखने जो इन 2 पॉइंट से पास करते हैं, मतलब इस बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक पॉइंट दिया आपको 2 0 - 3 ए पॉइंट, और एक पॉइंट बी दे दिया आपको 4 1 2। मान लिया ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे पास करने वाली इस लाइन की, ये जो पूरी लाइन जो बन रही है, इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। सिचुएशन आ गई समझ में, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब चीजें ढूंढनी सीखो, मतलब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए एक तो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है। आपको यहाँ कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है लाइन जिससे पास करती है, तो ये 2 पॉइंट है, कोई से भी एक को हम ए वेक्टर बना लेंगे। जैसे पहले वाले पॉइंट को हमने ए वेक्टर बना दिया, आंसर मैच कराने के लिए हमें से पहले वाला ही पॉइंट ले लिया करो, नहीं आपका आंसर मैच नहीं करेगा फिर कहोगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा। ये वाला ले लो, ए वेक्टर हो जाएगा 2i कैप -3k कैप हो जाएगा, क्योंकि जे वाला तो 0 होगा। ए वेक्टर की कंफ्यूजन तो दूर हो गई, ए मिल गया। बी वेक्टर होता है लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। अब हमें लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक स्टेटमेंट, कोई भी वेक्टर अपने आप के भी पैरेलल कंसीडर किया जाता है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल कंसीडर की जाती है। आप ये जो ए बी, ये जो ए से लेकर बी की तरफ जो एक वेक्टर मिलेगा, ये जो वेक्टर ए बी मिलेगा, ये इस लाइन के पैरेलल भी कंसीडर किया जाएगा। लाइन से लगकर जाने वाला वेक्टर भी लाइन के पैरेलल ही माना जाता है। ये बात मैंने एक बार आपको पहले बताई थी, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर ये जो ए बी है, ये जो ए बी वेक्टर है वो खुद इस लाइन के पैरेलल कंसीडर किया जाएगा। तो ए बी वेक्टर से हमें बी वेक्टर मिल जाएगा। ये ए से बी की तरफ जो वेक्टर है, ये डायरेक्टेड वेक्टर ए से बी की तरफ, इसी को हम बी वेक्टर बोल देंगे। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी में से ए घटा दो, 4 - 2 2i कैप, 1 - 0 1j कैप, और जी 2 + 3 + 5k कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मिल गए आपको। ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल गए, तो इक्वेशन लिख दो लाइन की। दोनों लिख के दिखाता हूँ मैं, रिपीट भी हो जाएगी। एक तो इक्वेशन ये होगी वेक्टर फॉर्म में कि ए प्लस लेमडा बी प्लस लेमडा, और ये पूरा बी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन तो ये हो गई, वेक्टर फॉर्म में तो ये हो गई इक्वेशन। कार्टेशियन लिखनी है तो x - x1, ये पॉइंट ले लो, x - x1 अपॉन 2, बी वेक्टर से आते हैं ये अपॉन वाले नंबर, y - y1 अपॉन 2 सॉरी 1 इक्वल टू z + 3 हो जाएगा। ये है ना पॉइंट, तो इसे ले रहे हैं ना, y - y1, और फिर ये होगा z + 3 और अपॉन k का कोफिशिएंट 5। तो ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, इसमें छोटी छोटी सी चीजें पढ़ना, टुकड़ों में दो दो बात पढ़ना फिर आगे चलना, दो बात पढ़ना फिर आगे चलना। तो मैं इसमें इतनी ही चीजें बता रहा हूँ आपको, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या बताया मैंने इस वीडियो में। एक तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताई। इक्वेशन ऑफ लाइन दो होते हैं, एक होती है वेक्टर फॉर्म और एक होती है कार्टेशियन, ठीक है। वेक्टर फॉर्म रहती है r = a + लेमडा बी। ए क्या होगा, ए होगा जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और बी होगा एक ऐसा वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। पैरेलल हो या इन द डायरेक्शन ऑफ, वर्ड भी तुम्हें कहीं मिले तो कंफ्यूज मत हो जाना उससे कि सर पैरेलल कह रहे थे और ये तो उसकी डायरेक्शन में है, एक ही बात होती है दोनों। ओके, कार्टेशियन में कुछ इस टाइप का था, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ये कार्टेशियन की, जिसमें x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है, और a b c बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो है,
ठीक है ना, ए बी सी बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो। इसके अलावा इनका कन्वर्जन पढ़ा, वेक्टर और कार्टेशियन को कैसे बदलते हैं। कन्वर्जन में मेन बात क्या थी, जैसे आपको मान लिया कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो उससे पॉइंट को अलग हटाओ और पॉइंट से तो ए वेक्टर बना लो और जो नीचे वाले हैं उनसे बी वेक्टर बना लो, ये कन्वर्जन था। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो पॉइंट और ये वेक्टर आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे। इस कार्टेशियन में एक कंफ्यूजन थी, बस वो देख लो कि जैसे x प्लस 1/3 y माइनस 2/5 और z अपॉन 0 हो, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 आ सकती है इसमें फोन में, यहाँ आपको लग रहा होगा फोन में 0 नहीं आती, ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इसमें जो ऊपर वाली जो नंबर है ना, इनसे डायरेक्ट नहीं मिलता। पॉइंट क्या होता है इन नंबर का साइन चेंज करके, यानी पॉइंट होगा -1 2 और उसके साथ कुछ नहीं है तो 0 ले लो, तो पॉइंट ये हुआ। और जो बी वेक्टर है वही नीचे वालों से मिलेगा 3i प्लस 5j, और के वाला तो उसमें 0 है ही। तो इस तरीके से लिखेंगे, जब पॉइंट से ए वेक्टर और ये बी वेक्टर मिल जाएगा तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया, वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट पॉइंट आपको मिल ही जाता है और बी वेक्टर मिल जाता है तो आप उसे कार्टेशियन में लिख देंगे। ये कन्वर्जन देखा। इसके अलावा ये दो क्वेश्चन देखे जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे कि अगर एक लाइन के पैरेलल, मतलब एक पॉइंट दे रखा है और बी वेक्टर ना दे के एक पैरेलल लाइन दे दी, तो जो पैरेलल लाइन का बी वेक्टर है वही इस लाइन के लिए काम करेगा। चार बातें हो गई। पांचवी बात हमने ये देखी कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो ए वेक्टर तो आप पहले वाले पॉइंट को बनाओगे और बी वेक्टर बनाओगे इन दोनों से बनने वाले वेक्टर को। ठीक है, बी वेक्टर इन दोनों पॉइंट से बनने वाला जो वेक्टर होगा उसे बनाओगे। सेकंड पॉइंट में से पहले पॉइंट को घटा के वेक्टर बनेगा, वो बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये पांच चीजें पढ़ी हमने, इन पांच चीजों को टिप्स पे कर लो। और ये पांच चीजें करने के बाद आपको ये 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बोर्ड के ऊपर 6 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, ये एक्सरसाइज 11.2 के हैं। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये काम खत्म करो, इस वीडियो को देखने के बाद, और जो भी डाउट हो वो मुझसे डिस्कस कर लो। इस वीडियो में इतने रखेंगे, धीरे धीरे करके इसमें पढ़ना। अगर इसमें एक साथ आप ये सोचो कि हल्की हल्की सी बातें हैं हम बहुत सारी कर लें तो कंफ्यूज हो जाओगे, धीरे धीरे करके करना इसमें। ओके, तो 11.2 के 6 क्वेश्चन करो अटेम्प्ट।